वेलकम टू एडुजोश। इस बार हम आपको भूगोल का वीडियो दे रहे हैं। पार्ट 1 है ये। नदियां, बांध और झीलों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। ये सबसे लंबा बांध है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। बैंकिंग वगैरह में भी अब पूछे जाने लग गए हैं क्वेश्चन। भाखरा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। कई लोग सतलुज भी बोलते हैं। सतलज और सतलुज एक ही है। अगला जो क्वेश्चन है ये है, पुणे शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पुणे जो महाराष्ट्र में है, ये मूथा नदी के किनारे स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? ये बगलिहार बांध जो है आपका ये चिनाब नदी पर स्थित है। वुलर झील किस नदी पर स्थित है? बहुत ही प्यारा नाम है, आप लोगों ने सुना भी होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये झेलम नदी पर स्थित है। कई बार पूछते हैं वुलर झील किस पानी की झील है, तो आगे हमने ये क्वेश्चन भी रखा हुआ है इसमें। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? लुधियाना जो आपके पंजाब में है, ये आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है। नदी निर्मित द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अभी आपने आरआरबी का एग्जाम दिया होगा रेलवेज में, जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। किस दर्रे से होकर सतलज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती? शिपकिला दर्रा है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत जो आपका गुजरात में है, वो सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे है। किस नदी का उद्गम भारत में होता है और भारत में ही समाप्त हो जाता है? एक नदी है जिसका नाम है चंबल। इसका उद्गम भारत में ही होता है और भारत में ही समाप्त हो जाता है। भारत की कौन सी नदी है जिसको दक्षिण की गंगा के रूप में जाना जाता है? भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा के रूप में जाना जाता है? तो यह है गोदावरी नदी। गोदावरी को भारत की दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध जो है, निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नहीं है, बट नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता जहाँ की सीएम अभी ममता बनर्जी हैं, ये आपको हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता जो मेन टाउन है वो किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नाम से प्रवाहित होती है? ये एक जगह है देव प्रयाग। एक जगह प्रयाग है, एक देव प्रयाग है। तो ये देव प्रयाग है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलके। अब ये शहर है अजमेर, जिसको पूछा जा रहा है कि किस नदी के किनारे स्थित है। ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। अजमेर शरीफ फेमस है अजमेर में। कर्नाटक में स्थित जो कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? कृष्णराज सागर बांध जो है वो कर्नाटक में है। कई बार ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये कावेरी नदी पे बनाया गया है कृष्णराज सागर बांध। कौन सी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 स्थित है? ये आपका इसका जवाब है गंगा। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 स्थित है।
इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किसी एक पर्टिकुलर नदी पर नहीं है, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम, जिसको त्रिवेणी संगम भी कई बार कहा जाता है। और ये जगह है, ये प्रयाग। यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, जो आपको हर 12 साल के बाद लगता है। अगला सवाल है, ये कटक किस नदी के किनारे स्थित है? कटक जो उड़ीसा में है, महानदी पर। इसको द ग्रेट रिवर भी कहते हैं। कई बार अंग्रेजी में भी इस तरह से लिखा हुआ है द ग्रेट रिवर कौन सी है, तो वो महानदी होगी। सबसे ज्यादा पानी रखने वाली नदी कौन सी है? यानी अगर वॉल्यूम की बात करें कि रिवर में वॉल्यूम किसका सबसे ज्यादा है, तो ब्रह्मपुत्र। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार में एक नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। बाढ़ से बहुत तबाही करती है ये नदी, कोसी नदी है, इसको बिहार का शोक कहते हैं। सरदार सरोवर बांध, इसको नर्मदा बांध भी कहा जाता है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। सारी नदियां जो है भारत में वो पश्चिम से पूरब बहती है, लेकिन ये दो नदियां हैं, नर्मदा एवं ताप्ती, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व दिशा से पश्चिम की दिशा, यानी ईस्ट से वेस्ट। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा का नाम सुना ही होगा, डेल्टा। तो ये ताप्ती नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अब ये ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, जो सबसे ऊंचा है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये सारे प्रश्न जो हैं आपके एसएससी और रेलवे बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। शांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? एक नदी है जिसको शांगपो के नाम से भी कहा जाता है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है जिसको शांगपो कहा जाता है। अगला सवाल है, अब झील है कुछ। डल झील किस राज्य में है? डल झील का आपने नाम सुना होगा, तो ये जम्मू कश्मीर में है, और जो जगह है वो श्रीनगर है। डल झील आपका श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की झील कौन सी है, जिसको मीठे पानी की झील भी बोलते हैं, जो सबसे बड़ी हो? वुलर झील है, जम्मू कश्मीर। आपने पहले भी क्वेश्चन देखा है, तो अभी सवाल आ गया वुलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील, जिसको फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, यानी तैरती हुई झील भी कहा जाता है, ये कहाँ है? ये मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ी झील, यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील, लोकटक लेक भी बोलते हैं इसको। झील को इंग्लिश में लेक कहते हैं। विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील कौन सी है? देखिए ये सवाल आ गया, विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील कौन सी है? लोकटक झील, ये फ्रेश वाटर की झील है। दमदमा झील किस राज्य में है? दमदमा झील किस राज्य में है? ये हरियाणा में है। और भी बहुत सारी झील हैं हरियाणा में, कुछ एक आध और हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यही थी। कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर की जो झील है वो कौन सी है? पिचोला झील, ये उदयपुर राजस्थान में है। उदयपुर को ना एक और सिटी के नाम से जानते हैं, आगे हम बताएंगे। झीलों का शहर किसे कहते हैं? जी हाँ, यही है वो सवाल। उदयपुर भी कहते हैं इसको, भोपाल भी झीलों का शहर है, ठाणे जो आपके महाराष्ट्र में होता है वो भी झीलों का शहर कहलाता है। तो ऑप्शन देखना होगा आपको कि ऑप्शन में कौन सा है। इन तीनों में से अगर कोई एक है तो वो आपको ऑप्शन में टिक कर।
चिल्का झील यानी जहाँ पे साल्टी वाटर खारे पानी की झील है वो कहाँ है? ये ओडिशा में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? हुसैन सागर झील बहुत ही अच्छी झील है। ये हैदराबाद अब तेलंगाना में आता है और हैदराबाद आंध्र प्रदेश में भी आता है, बट ये झील आपको तेलंगाना के हैदराबाद में। हुसैन सागर झील किसने बनवाया है? ये हजरत हुसैन शाह वली हैं जो इन्होंने 1563 में बनवाया था इस झील को, हुसैन सागर झील को। इन्हीं के नाम पे ये हुसैन सागर झील है। हार्ट ऑफ द वर्ल्ड से किस झील को जाना जाता है? ये सवाल है। हुसैन सागर झील को ही हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये हार्ट शेप में होती है इसलिए इसे हार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये आज का जो वीडियो था ये समाप्त होता है। हमारा वीडियो पसंद आया तो आप चैनल हमारा लाइक कीजिए और बहुत सारी वीडियो आपको और भी मिलेंगी। थैंक यू।